मित्रों तथा बंधुओं, नमस्कार। आज हम कली के परिवार पर डिटेल में बात करेंगे। देखिए, कली की दो पत्नियां थी। एक का नाम था दुर्गति और एक का नाम था अलक्ष्मी। अब इसकी दोनों पत्नियों का कली, देखिए, अकेला नहीं चलता। कली जो है वो पूरे परिवार के साथ चल रहा है। अगर कली का प्रभाव है तो अकेले कली का प्रभाव नहीं होगा, आपके शरीर पे उसके पूरे परिवार का प्रभाव पड़ेगा, आपके घर पे भी और आपके शरीर पर भी, आपके शरीरों पर भी। आज की तारीख में घोर कलयुग का समय चल रहा है, इसीलिए कली का प्रभाव जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, हद से बाहर हो चुका है आज की तारीख में। अब दुर्गति कैसे है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबकी दुर्गति हुई हुई है, मानिए 100 किसी के पूरे नहीं हुए, किसी के भी 100 पूरे नहीं हुए हैं। हम 99 के चक्कर में लगे हुए हैं, 99 के चक्कर में लगे हुए हैं, चाहे वो लोअर क्लास है, चाहे अपर क्लास है, चाहे मिडिल क्लास है, सब 99, 100 किसी के पूरे नहीं हुए। दुर्गति नहीं है तो और क्या है। अब वो चाहे हेलोन मस्क आ गए, चाहे अंबानी जी आ गए, चाहे अदानी जी आ गए, किसी के भी 100 पूरे नहीं हुए, सब 99 के चक्कर में और सबकी दुर्गति हुई पड़ी है। जो लक्ष्मी आ रही है वो अलक्ष्मी आ रही है, जिससे हम सृष्टि का विनाश करते जा रहे हैं। हम कल्याण कार्यों में हमारी लक्ष्मी को लगा ही नहीं पा रहे, यूज ही नहीं कर पा रहे, सब सृष्टि का विनाश कर रहे हैं। जल थल वायु अग्नि आकाश, पांचों तत्वों का हमने विनाश कर दिया, अच्छे से विनाश कर दिया, रहने लायक नहीं छोड़ा इनको। अब कली की संतानों पे आते हैं। कली के देखिए दो पुत्र, एक का नाम है दुख, एक का नाम है डर। देखिए, दुखी भी हम सारे हैं। आज के घोर कलयुग में प्रत्येक घर में प्रत्येक मानव दुखी है। अपने मानव के पास आज की तारीख में हमारे पास अपनी समस्याएं हैं दुनिया भर की, और समस्याओं को लेकर हम दुखी हैं। दुख भी है और डर तो बहुत है, बहुत डरते हैं हम। हर एक चीज में हम डरते हैं। सरकार हमें डराती है, सब 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 डराते हैं, माँ बाप हमें डराते हैं, सब डराने की कोशिश करते हैं। तो एक दूसरे को डर का माहौल भी पूरा है। अभी आज के तारीख में हमारे अंदर पूरी पृथ्वी पर डर के माहौल से ही तो न्यूक्लियर का इजाद किया है इंसान ने। डर है तभी न्यूक्लियर है। अच्छा, अब आते हैं कली की दो बेटियों पर। दो बेटियों का नाम, वो एक का नाम है माया और एक का नाम है मृत्यु। देखिए, माया में भी हम फंसे हुए हैं, बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये अभी इन भावनाओं को भी अगर स्टडी करें हम अच्छे से, काम की अगर बात करें, काम की भावना में तो अच्छे अच्छे धर्म गुरुओं की हालत आपके सामने आ चुकी है कि काम को लेकर कितने उत्साहित हैं। सारे राजनेता, सारे ब्यूरोक्रेट, सब काम को लेकर कितनी बुरी हालत है आज की तारीख में धरती की। क्रोध का हमें पता लगता है हमारे आंकड़ों से, हमारे क्रिमिनल आंकड़ों से, उससे हमें पता लगता है कि क्रोध हमारे शरीरों में कितना भर गया है। लोभ, अब लोभ की तो बात छोड़ ही दीजिए। लोभ में तो कोई देखता ही नहीं, जिम्मेदारियों को एक साइड में रखते हैं। चाहे कोई भी देख लीजिए, चाहे व्यापारी वर्ग देख लीजिए, लोभ के मारे पता नहीं क्या क्या करता है। लोभ भी बहुत बुरे तरीके से हमारे हृदय में भरा हुआ है, बहुत बुरे तरीके से। और मोह की जहां तक हम बात करें, मोह हमें हर एक चीज से कितना मोह है। देखिए, मोह भी पूर्ण रूप से, ये जो माया है, अहंकार की भी कमी नहीं है हमारे शरीरों में आज की तारीख में। अहंकार तो बस पूछिए मत। अहंकार की वजह से तो देखिए अमेरिका, ईरान, इजराइल आपस में, पूरा विश्व में घमासान बचा हुआ है अहंकार के कारण। अब जो कली की दूसरी बेटी है मृत्यु, मृत्यु सबकी हो रही है। देखिए, आज के घोर कलयुग में सबकी मृत्यु हो रही है। कोई मृत्यु से अछूता है ही नहीं एक भी शरीर। नहीं तो सतयुग में तो सारे शरीर अछूते थे, किसी की मृत्यु होती नहीं थी। सब ऋषिकाओं के रूप में जीवन जीते थे और ज्ञानगंज को जाते थे, सशरीर ज्ञानगंज को जाते थे। तो मृत्यु कहां होती थी उनकी? क्योंकि उनके पास कली का निचोड़ था। और कली जो है वो महाकाल और महाकाली का पुत्र है। इस कली के प्रभाव से आपको केवल और केवल ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव बचा सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं बचा सकता इस ब्रह्मांड में। ज्योतिर्बिंदु परमपिता परमात्मा शिव जब चल के आप तक आएंगे, उनकी भक्ति करेंगे तभी आएंगे ना। वो बिना भक्ति किए तो आएंगे नहीं। जब आप उनकी भक्ति करेंगे, रुद्राष्टाध्याय के प्रथम अध्याय से उनकी भक्ति करेंगे, अच्छे से सही स्वर और सही उच्चारण के साथ उनकी भक्ति करेंगे, तो एक पाथ तैयार होगा। आपकी ध्वनि की तरंगों से एक पाथ तैयार होगा, पूरे ब्रह्मांड में एक रास्ता तैयार होगा और चारों तरफ से रास्ता तैयार होगा। कोई भी जगह अछूती नहीं होगी, क्योंकि हम जो ध्वनि की तरंगे निकालते हैं वो ये फैलती हैं चारों तरफ, और ध्वनि कभी मरती नहीं।
उस ध्वनि की पाथ के ऊपर, उस ध्वनि के रास्ते वो चल के आएंगे और आपको छुएंगे। और जैसे ही आपके शरीर को छुएंगे, कली का प्रभाव, कली के परिवार का प्रभाव, पूरे परिवार का प्रभाव तुरंत आपके शरीर से नष्ट होगा, खत्म होगा, हमेशा के लिए खत्म होगा। जब तक आप जिंदा हैं तब तक कली की औकात नहीं कि आपके शरीर के नजदीक से भी गुजर जाए, छूना तो दूर की बात है। मित्रों तथा बंधुओं, आज हमने जाना कली का कितना बुरा प्रभाव है, इस ब्रह्मांड की धरती पर पूरा कितना बुरा प्रभाव है। और कली के प्रभाव से हमारे शरीर से ये कर्म संभव हो पाते हैं, जो हम उल्टे बुरे और पाप कर्म करते हैं, ये कली के प्रभाव से। बाहरी प्रभाव कली का है, और अंदरूनी अगर हम बात करें तो अंदरूनी हमारा मन निर्बल है, दुर्बल है, और मन का भी यही इलाज है। देखिए, ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव के लिए जब आप पाठ तैयार करेंगे अपनी ध्वनि की तरंगों से, वेद मंत्रों से, तो ये आपका मन भी प्रबल हो जाएगा। और कुंडलिनी शक्ति तब जागृत होगी जब परमपिता परमात्मा शिव जब आएंगे आपके पास और आपके शरीर को एक बार छुएंगे, और आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाएगी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा अंदर, सातों चक्र जागृत हो जाएंगे, एकदम से एक झटके में होगा सब कुछ। और आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का आनंद लेते हुए यहां से प्रस्थान करेंगे शिव धाम की तरफ।